संस्कार पूर्णिता के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक तरह के चरणों में इच्छामि। महर्षि जिज्ञासा तो कम है, शिकायत जरूर है महर्षि। और शिकायत इसलिए भी है महर्षि क्योंकि आप हमारे धर्म पिता हैं, और पिता से जिज्ञासा कम, शिकायत ज्यादा होती है महर्षि। महर्षि जो भी, चाहे देव भक्ति हो, चाहे मुनिराज के आहारचर्या हो, चाहे अभिषेक की बात हो, महर्षि आपके जो प्रवचन में आप जो बोलते हैं बीच उंगली से या आहार में इतना विशेष ध्यान रखना, भीड़ हो तो आप भावना भाएं कि महर्षि की चतुर्वेद संघ की निरंतर आहारचर्या हो। उसका परिणाम महर्षि ये हुआ कि मेरे जीवन काल में मैंने सिर्फ आपको एक बार आहार दिया, और वो भी बिहार में आपचंद की गुफा अरहंतोदय में। मैं जी पुण्य का ये है कि मैं जी पुण्य इतना विशाल है कि आप मेरा जी मेरे गुरु बने। धर्म की जो वास्तविक में होती है ना महर्षि, जो समंतबद्ध आचार्य जैसी ओजस्वी वाणी से जो मिथ्यात का मेरे अंदर जो भी पल रहा था उसको नष्ट किया। फिर भी महर्षि परोक्ष से तो आपको तन मन धन से आपको ध्याता हूं महर्षि, पर प्रत्यक्ष में महर्षि ऐसा क्या हो जाता है महर्षि कि आपके साल 2 साल 5-5 साल महर्षि दर्शन नहीं मिलते। एक कहावत भी इसमें प्रचलित है कि जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक आपको गुरु के 5 नहीं पहुंच पाएंगे। तो महर्षि जी हम ये चाहते हैं महर्षि जी आप बुलावा क्यों नहीं भेजते। महर्षि जी आपकी तो देवों से सीधी सेटिंग है, देव आपके चरणों में महर्षि जी नतमस्तक हैं। अभी भी 4-5 देव बैठे होंगे महर्षि जी, तो उनको बोलो। और यदि कथा यह गलत है तो महर्षि जी जो मेरे ऊपर सुधा सागर नाम का अंतराय का कर्म का बंध है, तो इस अंतराय को महर्षि जी मैं अपने भक्ति के प्रसाद से कैसे नष्ट करूंगा। मैं किसी को बुलौआ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि बुलौआ देने के बाद फिर बुलौआ देना पड़ता है, बुलौआ में कुछ बांटना पड़ता है। किसी को बुलाओ तो खाली हाथ नहीं भेजना पड़ता, और हमारे पास बुलौआ देने को है नहीं, इसलिए हम बुलौआ करते नहीं। क्योंकि बुलाना जो है यह इस मार्ग में नहीं बनता। बुलाना एक प्रकार का, जैसे श्रद्धा जो होती है वो बुलाई नहीं जाती, आता है। सम्मोहन में और श्रद्धा में क्या अंतर है? सम्मोहन में व्यक्ति सामने वाले को आकर्षित करता है, और श्रद्धा में वह व्यक्ति आकर्षित होता है, अपने आप होता है, अपने आप समर्पित होता जाता है। तो श्रद्धा जब होती है तो बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी श्रद्धा के सामने पूर्व का अंतराय कर्म बीच में आ जाता है, क्योंकि पूर्व में कभी ना कभी तुमने एक गलती की होगी। जब तुम्हें सरलता से दर्शन मिल रहे होंगे तब तुमने नहीं किए होंगे। सरलता से तुम्हारे नगर में गुरु आए होंगे, तुमने दर्शन नहीं किया होगा। सरलता से चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र में मान लीजिए कोई महाराज आए और तुमने दर्शन करने नहीं गए, तो कर्म उस समय कहता है जब तुझे उपलब्ध है और तू जा सकता है, नहीं जा रहा है तो ले, मैं तुझे ऐसी व्यवस्था बनाए देता हूं, कल तू जाना भी चाहेगा तो जाने का समय नहीं मिलेगा, जो अभी मैंने कहा। तो हम कभी कभी भूल कर देते हैं, हमें मौका मिल रहा है लेकिन मौका चूक देते हैं। हमें मिल रहा है सामने, तो ये सब स्थितियां होती हैं। और बिहार में आहार देना, मैंने एक दिन कहा था ना कि आप एक ही क्रिया अलग अलग प्रभावकारी होती है। वही माला घर में फेरना, वही माला मंदिर में फेरना, वही माला तीर्थ पर फेरना, और वही माला सम्मेद शिखर के पार्श्वनाथ टोंक पर फेरना। माला एक ही है कि अलग अलग, और व्यक्ति भी एक ही है, लेकिन स्थान बदलने से उसका महत्व और होता। अब वही आहार मुनिराज जब विहार करते, सबसे श्रेष्ठ आहार कौन सा कहलाता है? सबसे श्रेष्ठ आहार जिस समय मुनिराज आहार कर रहे, विहार कर रहे, और तुम्हें मालूम चला कि वहां पर महाराज को कोई श्रावक नहीं है, और उस समय वहां जाकर के तुमने आहार देने का भाव किया, ये जिंदगी भर के आहार देने से भी एक दिन का आहार भी श्रेष्ठ है। क्योंकि ये आहार तुमने कहां जाके दिया? बिहार में, जहां कोई श्रावक नहीं है। यहां तो 10 श्रावक खड़े, 100 श्रावक खड़े, तुम नहीं आओगे, दूसरा खड़ा है, और घर है, कोई बात नहीं, घर है,
अब घर में थोड़े शुद्धि तो करना है, सब बर्तन वर्तन सब यहीं के हैं, घंटे भर में काम कर लें, ठीक है। और यहां तो और 100 लोग भी खड़े, लेकिन तुमने बिहार में जाकर के, अब बिहार में चौका लगाना और घर में चौका लगाने में अंतर है कि नहीं? सुविधा किसमें है? एक घर में सुविधा है, सब चीजें हैं। अब वहां ले जाकर किया एक बार, दिन भर लगाओगे, सुबह से शाम लग जाएगा, और वहां दिया जहां पर महाराज विहार कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आहार होता है, सर्वश्रेष्ठ पुण्य कमाता है वो। दूसरा कहलाता है किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के, जब कोई महाराज चतुर्मास कर रहे हो, कोई महाराज किसी तीर्थ पर आए हो, उस समय जो तुम्हारा आहार दिया ना, क्योंकि तुमने आहार नहीं दिया है, साधु की चर्या की रक्षा की है। साधु शहर में आएगा और तीर्थ में रहेगा तो वहां उसकी साधना ज्यादा होगी, वहां उस क्षेत्र की वर्णाएं उनको मिलेंगी, क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र में अतिशय बढ़ेगा। और वो आहार देना तुम्हारे लिए वहां क्षेत्र में कि नहीं महाराज आप क्षेत्र में विराजो, आप अपनी साधना करो, तपस्या करो, मैं खुद यहां आकर के आहार दूंगा। वो आहार दूसरे नंबर का, जिंदगी में जितने बार तुमने आहार दिए हैं और एक बार किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के साधु को आहार दिया है, पूज्य आचार्य महाराज का सबसे बड़ा अतिशय यही था। क्यों लोग आहार दान दे करके? क्योंकि आचार्य श्री तीर्थों पर रहते थे और श्रावक जाकर तीर्थों पर चौका लगा के आहार देता था। वो आहार अनंत अनंत गुणा है। हजारों बार अपने घर में चौका लगा के आहार दे देना और किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के आहार दे देना बहुत बड़ा। उस जंगल में रामचंद्र जी ने आहार दिए, उन्होंने कई बार आहार दिए होंगे। रामचंद्र जी ने अपने जीवन में बहुत बार आहार दिए, कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं मिली मुझे, लेकिन एक चर्चा मिली जब वो वनवास के समय थे और 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज को जंगल में जाकर के, जहां कोई भी नहीं था, ऐसे जंगल में जाकर महाराज की विधि उनको वहां मिलाई। उस आहार की चर्चा आज भी पद्म पुराण में लाखों वर्षों के बाद भी वह चर्चा है। और उस आहार दान को देखने के लिए देवता है, 5 आश्चर्य हुए। उस आहार दान में इतना चमत्कार हुआ, इतना चमत्कार हुआ कि जो मुनिराज के पाद प्रक्षालन हुआ था, एक दूसरा अंजलि से जो पानी गिरा था, उस पानी में भी इतना अतिशय था कि जटायु पक्षी उस पानी में लौट गया तो उसके पंख स्वर्णमय हो गए। उस जंगल में आहार दान देखने का इतना बड़ा परिणाम था। किसी राजमहल के संबंध में आहार दान में हमने ये उल्लेख नहीं पड़ा। राजमहलों में भी खूब आहार हुए, लेकिन राजमहल के आहार देखने वाले को कोई अतिशय हुआ हो, कोई ऐसी घटना घटी हो, ऐसा देखने में नहीं आया। लेकिन हमारे यहां महाराज जब वो आहार दे रहे थे